हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं अपने इस चैनल LPMS क्लासेस में। तो दोस्तों, आज से हम एक नए दौर पे चलेंगे। हम लॉ के बारे में पढ़ेंगे। भारतीय दंड संहिता 1860, इंडियन पीनल कोड 1860, जिसे हम शॉर्ट में IPC भी कहते हैं। तो दोस्तों, अब हम IPC को धारा 1 से लेकर 511 तक हम कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं। भारतीय दंड संहिता 1860 यह भारत का दंड कानून है। क्या है दोस्तों? ये भारत का दंड कानून है। इसी के द्वारा भारत में दंड दिया जाता है अपराधियों को। हमारे ऐसे कार्य दोस्तों, हमारे ऐसे कार्य जो हमारे द्वारा जो किया जाता है काम, हमारे ऐसे कार्य, व्यवहार, ठीक है, या चूक जिसे किसी व्यक्ति को क्षति होती है, चाहे वो क्षति किसकी हो, जीवन की हो, ख्याति की हो या मन की हो। ठीक है, क्षति का मतलब यही नहीं कि मैंने किसी का नुकसान कर दिया तो क्षति है। क्षति जीवन का भी हो सकता है, किसी का मन का भी हो सकता है, और जो उनकी इज्जत है जिसे ख्याति कहते हैं उनकी भी हो सकती है। तो जीवन, ख्याति और मन, इन सब को भारतीय दंड संहिता में परिभाषित किया गया है। ठीक है दोस्तों, आइए। मनुष्य क्या है? मनुष्य हमारी एक प्राणी है। मनुष्य क्या है? एक प्राणी है। ठीक है, तो जो मनुष्य है वो एक प्राणी है। हमारी जो गतिविधि है, ठीक है, समाज के अन्य व्यक्तियों को प्रभावित करती है। एक जो मनुष्य होता है वो क्या है? एक प्राणी है, एक सजीव वस्तु है, सजीव व्यक्ति है। ठीक है दोस्तों, तो वो क्या करता है? वो जो समाज में गतिविधि करता है, अन्य गतिविधियां, उससे क्या होता है? समाज प्रभावित होती है। जैसे आज हम बोलना, सीखना, बड़ों का आदर करना जो हम कर रहे हैं, ये क्या है? समाज में जो गतिविधि हो रही है अन्य लोगों के द्वारा, वह देखकर भी हम उसी अनुरूप ढल जाते हैं। ठीक है, समाज की गतिविधि से मनुष्य भी प्रभावित होता है। इन सब समस्या का जड़ क्या है? अब ये देखते हैं कि इन सब समस्या का जड़ क्या है। हम लोगों की इच्छा असीमित है, परंतु संसाधन क्या है दोस्तों? सीमित है। हमारी आवश्यकता बढ़ते जा रही है, मगर जो संसाधन है वो क्या है? वो लिमिटेड है। ठीक है, हमें अपनी इच्छाओं की पूर्ति और समाज की इच्छा की पूर्ति इन्हीं सीमित संसाधन से करनी है। अब जो संसाधन सीमित है, अब सभी इसका प्रयोग करेंगे। अब क्या है दोस्तों? हमारी जो आवश्यकता है प्लस समाज की आवश्यकता है, जो देश की आवश्यकता है, उन सबको क्या करना है? जो हमारे पास सीमित संसाधन है, संसाधन तो हमारे पास उतना ही है, उसी में हम सबको क्या करना है? उसको पूरा करना है। तो क्या होता है दोस्तों? इसी के लिए जब हमारे पास क्या होते हैं, हमारे आवश्यकता ज़्यादा होती है और संसाधन कम होते हैं, तो यहीं पे क्राइम होता है। ठीक है, अपराध होता है, क्योंकि लोग ज़्यादा के चक्कर में क्या करते हैं? क्राइम करते हैं। तो जैसे दोस्तों एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। क्या है दोस्तों? मान लीजिए कि आपके यहाँ, आपके गांव में कुआं है। ठीक है, आपके गांव में कुआं है, और उस कुआं में आपके गांव के जो 100-200 लोग हैं वो क्या करते हैं? पानी भरने जाते हैं। अब क्या होता है दोस्तों कि जो कुआं है वो क्या है? एक ही कुआं है पूरे गाँव में, तो वो एक संसाधन है। ठीक है, संसाधन कम है, एक ही कुआं है, और लोग कितने हैं? 100-150 लोग हैं, और आवश्यकता कितनी है? ज़्यादा है ना, 100-150 लोगों की आवश्यकता ज़्यादा होती है। तो अब क्या होता है कि यहाँ पे लोग क्या करेंगे? पानी भरने जब जाएंगे तो यहाँ पे लाइन लगाएंगे, और लाइन लगाएंगे, कुछ लोग उसमें मारपीट करने लगेंगे, धक्का मुक्की करने लगेंगे, जिससे कि क्या होगा? यहीं से अपराध हो जाएगा। क्लियर? तो क्या है? कुआं जो है सीमित संसाधन है, मगर जो भरने वाले लोग हैं वो असीमित है। अब यहाँ सब चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी भरो, और एक ही दिन में 10 दिन की पानी भर लूँ, तो यह क्या है? अराजकता फैल जाएगी और लड़ाई झगड़ा होने लगेंगे आपस में। ठीक है, मगर दूसरे रूप में एक व्यवस्था कर दी गई कि सब लाइन लगाकर पानी भरेगा। तो यह क्या है? यह एक नियम बना दिया गया, जिससे कि अराजकता न फैले समाज में, और समाज में एक शांति बना रहे। ठीक है, तो ये क्या हो गया? एक नियम बना दिया कि भाई देखो, जो भी समय पे पहले आएगा वो लाइन में लगेगा, जो उसके बाद आएगा उसके पीछे लाइन में लगता रहेगा। ठीक है, तो इससे क्या हो? नियम बन गई और शांति व्यवस्था बना रहा।
तो दोस्तों ये आईपीसी को समझने से पहले ये किस लिए लाया गया इसके बारे में मैं समझा रहा हूँ, तो आप पहले ये समझने की कोशिश करें, फिर आगे का आपको सब समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, ये फर्स्ट लेक्चर है तो थोड़ा लेक्चर बड़ा भी हो सकता है, तो बने रहेंगे और आराम से समझने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों एक कॉपी पेन भी ले लें, क्योंकि स्क्रीन पे हम बहुत ही कम चीज़ें आपको शो करवा रहे हैं, इसीलिए आप लिखने की कोशिश करें। ठीक है दोस्तों, चलिए जैसा देखिए, जैसे समाज में कुछ नियम होते हैं। ठीक है, जो नियम होते हैं वो लिखित भी हो सकते हैं और अलिखित भी हो सकते हैं, रूप में होते हैं। ठीक है, हम सामाजिक मानदंड होते हैं। ठीक है, कुछ समाज में मापदंड होते हैं, सामाजिक आचार व्यवहार के लिए कुछ अलिखित नियम होते हैं। ठीक है, हमारे और समाज के सभी व्यक्तियों के साथ क्या होता है, लिखित करार है कि मेरे कुछ अधिकार हैं। ठीक है, क्या है दोस्तों, अलिखित करार है, हमने कोई उनसे एग्रीमेंट नहीं किया है, मगर ये अपने आप ही हो जाता है कि भाई जीवन का अधिकार है, जैसे बोलने का अधिकार है, मानव अधिकार है ना। तो वो जो मानव होने पे जो सबको मिला है अधिकार, वैसे ही समाज के लोगों को भी अधिकार होता है। तो इस करार में यहाँ होता है कि एक दूसरे का अधिकार का सम्मान करेंगे। भाई हम आपको उल्टा नहीं बोलेंगे, आप हमें उल्टा नहीं बोलेंगे, यही अलिखित करार होती है। ठीक है, मगर कुछ लोग, समाज के कोई व्यक्ति या समूह जो यह करार तोड़कर किसी को मर्डर कर देता है, ठीक है, हत्या कर देता है, अधिकारों को क्या करता है, सम्मान नहीं करता है, उल्लंघन कर देता है। एग्जाम्पल जैसे लूट करना, प्रॉपर्टी छीन लेना, हत्या कर देना, किसी को जीवन छीन लेना, है ना। तो यह जो कृत्य हुआ है वह कृत्य क्या है, दंडनीय है, और उस व्यक्ति को कानून के द्वारा दंड दिया जाएगा, जिससे समाज में अन्य लोग ऐसा न करें दंड के डर से। ठीक है, यही हमारा क्या कहता है, दंडात्मक विधि कहलाता है, और इसे ही हम कहते हैं, क्या कहते हैं इसे हम, इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता, और शॉर्ट में बोलते हैं आईपीसी 1860। क्लियर, अब ये समझ में आया कि आईपीसी को क्यों बनाया गया। अब देखते हैं दोस्तों कि आईपीसी में कुछ पहले क्या होता है कि समाज में कुछ पहले नियम बनाए गए थे। क्या बनाए गए थे, नियम। अब ये देखते हैं रूल क्या होता है, आप पढ़ोगे रूल, रूल क्या है, तो उसको हिंदी में नियम कहते हैं। अच्छा, नियम क्या है, तो व्यक्तियों या समाज के आचार व्यवहार को अधिनियमित, शासित एवं नियंत्रित करने के लिए सरकार अथवा अन्य संस्था द्वारा दिए गए अनुदेश और निर्देश नियम कहलाते हैं। ठीक है, क्लियर है, नियम समझ में आ गया। अब कहता है कि नियम को लागू कौन करेगा। ये जो नियम तो मैंने मान गया कि भाई ये नियम है, ठीक है, सब मानेगा समाज में, मगर ये नियम बनाएगा कौन, तो ये नियम जो लागू करेगा वो सरकार करेगा। ठीक है, या सरकार की कोई अन्य संस्था द्वारा ये नियम लागू की जाएगी। जैसे आपने एग्जाम्पल दे के मैं समझा रहा हूँ, उदाहरण दे के, जैसे आपने देखा होगा कि रेड लाइट पे गाड़ी को रोकना, ये क्या है भाई, ग्रीन होगा तो आपको जाना है, रेड होगा तो रुकना है, ये क्या है, ये नियम है जो हम सब फॉलो करते हैं। ठीक है, वैसे ही आगे क्या है कि सरकार के सभी व्यक्तियों पर लागू होता है। ये जो नियम है ये क्या है, सरकार क्या करती है, सभी व्यक्तियों पे लागू करती है। पहला तो सरकार द्वारा एक संस्था है जिन्होंने नियम बना दिया, उस नियम को क्या है, सरकारी व्यक्ति होगा वो सभी पे लागू कर देगा, जितने भी लोग हैं। क्लियर। तीसरा, नियम का जो उल्लंघन करेगा उसको दंडित किया जाएगा, पेनाल्टी लगाई जाएगी। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। अब जैसे ये जो इंडियन पिनल कोड हम पढ़ रहे हैं, इसे कितने लोग क्या कहते हैं, भारतीय दंड संहिता, कोई भारतीय दंड विधि कहता है। जैसे पुलिस वालों को देखोगे एफआईआर में भारतीय दंड विधि लिखते हैं, कुछ संहिता बोलते हैं, कोई इंग्लिश में भारतीय इंडियन पिनल कोड लॉ बोलते हैं, कोई कोड बोलते हैं, कोई भारतीय दंड संहिता कानून बोलते हैं, है ना। तो ये सब क्या होता है, ये लॉ, विधि, संहिता, कोड, कानून क्या होता है। ठीक है, तो ये क्या है, सेटअप रूल है। ठीक है, ये सब एक ही होता है, जो लॉ, विधि, संहिता है ना, ये सब का मतलब एक ही होता है, सेट ऑफ रूल। अब देखते हैं, पहले हमने नियम दिखा कि नियम क्या होता है, तो नियम एक क्या होता है, समाज को अधिनियमित और नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा या सरकार के अन्य संस्था द्वारा एक निर्देश दिया जाता है, उसे हम नियम कहते हैं। सबको पालन करना होता है, ठीक है, और सब पे लागू कर दिया जाता है। जो नहीं मानता उसको क्या कहते हैं, दंड दिया जाता है। मगर इसी के आगे बताया जाता है कि सेटअप रूल के बारे में, मतलब नियमों का समूह। अभी तो एक नियम की बात कर रहे थे, अब कहता है बहुत सारे नियम बना दिए गए, तो उसको क्या कहेंगे, सेटअप रूल, नियमों का समूह। समाज के आचार व्यवहार को नियंत्रित
करने वाले नियमों का समूह को क्या कहते हैं? कानून कहते हैं, विधि कहते हैं। देखिए, जब तक एक बना कोई नियम तो नियम ही है, मगर जैसे नियमों का समूह मतलब अनेक सारे नियम हो गए तो उसको क्या हो गया? वही क्या हो गया? कानून हो गया। जैसे हम आईपीसी पढ़े, इसमें एक नियम नहीं है, इसमें 511 नियम बना दिए गए, तो ये क्या हो गया? एक कानून हो गया, एक विधि हो गया। इसे ही सेटअप रूल को क्या कहते हैं? कानून या विधि, जो नियमों का समूह है। क्लियर? इसी में दोस्तों आगे बताया गया कि कानून के लाभ क्या होते हैं। जो ये कानून बनाई गई, इनके लाभ क्या है, बेनिफिट ऑफ लॉ क्या है, इसके बारे में देखते हैं। ये बेनिफिट ऑफ लॉ, ये जो विधि है, विधि मानव अधिकारों की रक्षा करती है। ये जो लॉ जो बनाए गए, ये आईपीसी में जो हम पढ़ रहे हैं जिस लॉ के बारे में, ये क्यों बनाई गई? क्योंकि ये मानव अधिकारों की रक्षा करता है। ये हमारे लिए कानून लाभकारी क्यों है? क्योंकि ये हमारी रक्षा करता है। आगे क्या है? विधियां जो है वाद विवाद, जो केस होता है ना, वाद विवाद जो कोर्ट में चलता है, वाद विवाद के समाधान के लिए एक तंत्र है, उपलब्ध कराती है। तंत्र क्या उपलब्ध कराती है? जैसे कि देखोगे कि ये जो कानून है आपको कोर्ट प्रोवाइड कराती है, आपको कोई उल्टा बोल रहा है तो उसके लिए पुलिस प्रोवाइड कराती है। ये क्या है? तंत्र है। क्लियर? और विवाद को निपटाने में मदद प्रदान करती है। क्लियर? आगे क्या है? ये जो विधियां हैं, विधियां का मतलब लॉ जो है, लॉस जो है, वो समाज में शांति एवं भाईचारा बनाए रखने में सहायता होती है। ठीक है? उसके बाद विधि के शासन को बढ़ावा देती है। क्या है? विधि क्या करती है? जो शासन है उसको बढ़ावा देती है। जैसे कि मनमाना शासन को रोक लगाती है। जो मनमाना शासन होता है ना, अपने मन से शासन करना, किसी को कुछ कर देना, है ना, तो मनमाना शासन इसको कहते हैं, उस पर रोक लगाती है विधि। और कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। और विधि क्या कहती है कि भाई जो ये कानून है इससे ऊपर कोई नहीं है। क्लियर? तो हमें बेनिफिट ऑफ लॉ हमने देख लिया कि लॉ से हमें क्या क्या बेनिफिट मिलती है। तो ये तो 4 चीज़ें जो मैंने बताया, ये तो 4 बेनिफिट लॉ है। क्लियर? आगे देखते हैं। जो चीज़ समाज को स्वीकार होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? न्याय संगत कहते हैं। देखिए, जो समाज के लिए सही है वो क्या है? न्याय संगत है। और जो चीज़ समाज को स्वीकार्य नहीं है उसे हम गैर न्याय संगत कहते हैं। क्लियर? जैसे दोषपूर्ण कार्य करना गलत। ठीक है? एक वाइफ को रहते दूसरे वाइफ से, दूसरी महिला से शादी कर लेना, ये क्या है? गलत है। किसी की हत्या कर देना, ये क्या है? समाज को स्वीकार नहीं है। यहाँ तक क्लियर है? अब आगे देखते हैं दोस्तों कि दोष क्या होता है। ये जो दोष है, ये दोष क्या होता है, दोष कितने प्रकार के हैं, है ना, अब ये देखना है। तो दोस्तों लेक्चर बहुत बड़ा हो गया है, तो हम पहले लेक्चर में इतना ही करते हैं। अगले लेक्चर में हम करेंगे दोष कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, रॉन्ग कितने प्रकार के होते हैं, जिसे हम मोरल रॉन्ग, क्रिमिनल रॉन्ग, सिविल रॉन्ग कहते हैं ना, तो हम इनको पार्ट 2 में करेंगे। तो दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं कि आपको कैसा वीडियो लग रहा है, उसी हिसाब से हम और भी इसको सुधार करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।